वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व असहाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व काना अबूहुमा सालिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातो व सलाम। इबादत हम्द व सना रहीम। दुआ है मेरा अल्लाह हम सबको दीन मतीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी कदर हज़रात व अहबाब मन, 10-15 मिनट ही वक्त है, इसमें ही मैं बात करना चाहूँगा। आप सब ने कोशिश करनी है कि जो बात मैं करूँ उस बात को ज़हन नशीन करना है। मुहर्रमुल हराम गुजर गया, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जारी है, कुछ आयाम गुजर गए हैं, अक्सर आयाम बाकी हैं। इसमें हमारे अक्सर बुजुर्गाने दीन के उर्स मुबारक भी होते हैं और इसके अलावा उर्स आला हज़रत भी होता है, दाता अली हुजवेरी का उर्स भी होता है। तो इन सब पे बहस करने के लिए अब वक्त दरकार है काफ़ी लंबा, तो मैं मुख्तसर सी 4-5 नसीहतें आपको करूँगा। आपने कोशिश करनी है कि उनको ज़हनों में बिठाएं। नंबर 1, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वकाना अबूहुमा सालिहा, कि जब हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम आप जा रहे थे तो एक बच्चे की दीवार गिर रही थी, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस दीवार को गिरने से बचाया जाए। तो हज़रत खिज़र जो थे उन्होंने अमल किया, तो हज़रत मूसा ने कहा कि इस शहर के लोगों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया और आप यहाँ के लोगों की गिरती हुई दीवारों को उठा रहे हैं। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहा, इनकी नस्ल में से एक अच्छा बंदा था, ये उसके बेटे हैं, इसलिए इनका इज्जत शर्फ किया जा रहा है। तो यकीनन जो पीरों की औलाद होती है उनका ये इज्जत शर्फ होता है कि वो औलिया की औलाद हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जिनके बाप साले हों उन बेटों को भी चाहिए कि वो भी सालेह बने। यहाँ ये हालत है कि हम इतने सुन्नी जो हैं, इतने भोले हैं कि हम हर बंदे को पीर समझते हैं और हर बंदे को वली समझते हैं, और जो पीर है वो पीर है, जो पीर का बेटा है वो पीर है। अगर उसके काम पीरों वाले होंगे तो वो पीर होगा, अगर ना हाथ चूम चूम के इनके अंदर जो इनकी गर्दनों के अंदर सरिये होते हैं उनको मजीद लंबा, जिनके मुंह पे सुन्नत रसूल नहीं है, जिन्होंने एक बार भी बुखारी नहीं पढ़ी है, जिन्होंने एक बार भी तफसीर नहीं पढ़ी है, अगर वो लोग दीन की तर्जुमानी करेंगे तो फिर दीन का बीड़ा गर्क हो जाएगा, फिर उसको बचा कोई भी। जागों के तसर्रुफ में अकाबों के नशेमन, जहां कभी शाहीन उड़ा करते थे अब वहां कव्वे उड़ते हैं और कव्वे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि शाहीन दुनिया से रुखसत हो। तो आपको ये मैं कहता हूं, पीर मानो, अंधे बन के ना मानो, मुरीद बनो, लेकिन ऐसे मुरीद बनो जो अपने पीरों को खुद भी दीन बता सके और जिनके पीर भी दीन बताने वाले। यहाँ किसी के पीर को कोई बात कह देना कि हजरत ये आपने देखे ये किया हुआ है, तो मुरीद उस पर बड़ा गुस्सा करते हैं, जी तुसा साडे पीरां नूं आख्या, मैं क्या तेरे पीर उत्तू लथे। मैं अगले दिन गया, मुझे किसी दोस्त ने एक मुंदरी दे दी कि सर ये मुंदरी है तो आप पहन लें। तो मैंने पहले ही एक पहनी हुई थी, मैंने साथ दूसरी भी पहन ली। मुझे नहीं याद था, मैं स्टेज पे आ गया। तो जब भी स्टेज से नीचे उतरा तो हमारे मुरीदीन में से एक था, उसने कहा शाह जी 2 मुंदरियां जायज है? मैंने कहा नहीं हजरत नहीं जायज है। उसने कहा जी आपने क्यों पहनी है? मेरी तवज्जो गई। मैंने कहा यार सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैंने वो मुंदरी उसको दे दी और मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि यार अब तेरा शुक्र है, तूने हमें ऐसे मुरीद दिए हैं जो हमें गलत राह पे नहीं चलने देंगे, बल्कि अगर हम गलत हुए तो हमें सीधा करेंगे और फिर हमारे साथ चलेंगे। तो इस तरह के बने कुत्तों वाले पीर, मणकों वाले पीर, समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे पीरों से बचें और जिसके पास अल्लाह का कुरान हो, जिसके पास रसूलुल्लाह की हदीस हो, उसके साथ चलें।
पीर वो नहीं है जिसको देख के दुनिया याद आए, पीर वो नहीं है जिसके पास बैठने से आपको औरतों की बातें याद आए, पीर वो है जिसके पास बैठो तो तुम्हें रसूलुल्लाह की याद आ जाए, तुम्हारी आंखें तर हो जाएं जिक्र मुस्तफा से, तुम्हारा पीर भी तड़पे रसूलुल्लाह के नाम से, तुम्हारे मुरीद भी तड़पे, जब उसकी महफिल में जाओ तो तुम्हें रब याद आ जाए, तुम्हें खुदा याद आ जाए, तुम्हें याद आ जाए। अगर वक्त होता तो मैं आपको ऐसी चीजें सुनाता कि आप देखते कि असली पीर होते कौन है। पीर वो है, पीर वो है जिसका वक्त अल्लाह की याद में गुजरा। वो नहीं है जिसने कपड़े ज्यादा पहन लिए तो वो पीर है, जिसने सारे उतार दिए तो वो पीर है, मदरसों का मुंह नहीं देखा हुआ और जाके फिर आप दीन की तर्जुमानी कर रहे। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं जिसको नासिख और मनसूख का इल्म ना हो वो मिंबर पे तकरीर न करे। और मैं चैलेंज से कहता हूँ आप किसी पीर के पास चले जाएं, नासिख और मनसूख का इल्म होना तो दूर, सिर्फ नासिख और मनसूख दोनों की तारीफ पूछ ले, तारीफ ही नहीं पता। नासिख क्या होता है, मनसूख क्या होता है, ये ही नहीं पता। कुत्तों की नस्लें पूछ लें तो पता है फलां कुत्ता ये खाता है। मेरी अगले दिन एक पीर से मुलाकात होगी, मैंने कहा हजरत दीन पढ़ा है? कहा नहीं जी। मैंने कहा फिर करते क्या है? जी कुत्ते रखे ने। अच्छा, वो फिर मुझे बताने लग पड़ा फलां कुत्ता ऐसे, फलां कुत्ता ऐसे। मैंने कहा चुप कर, ये दीन नहीं है, ये नहीं है हमारे इस्लाम का दीन। कहा जी फिर क्या है? मैंने कहा पीरी मुरीदी ये है कि तू जहां बैठे तेरे मुंह से ये निकले हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं। अगर पीर बनना है तो ऐसा पीर बन जिस तरह का पीर अहमद रजा था। आप देखें जो मजजूब वली होता है उसको किसी का पता नहीं होता, होश नहीं होता दुनिया का, लेकिन आला हजरत मलफूजात आला हजरत में लिखा है जब आला हजरत गलियों से गुजरते थे और मजजूब वहां बैठे होते थे तो आला हजरत को देखकर मजजूब भी अपना सतर जो थे वो ढांप लेते। ये वली, आलिम से बड़ा कोई वली। जाहिलों को वली ना बनाओ, जाहिलों को पीर ना बनाओ, अल्लाह के लिए सुनियो सीधे हो जाओ। तुमने चूम 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 के हाथ इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया है कि जिसको कोई घर मुंह नहीं लगाता था, जिसको मोहल्ले वाले नहीं पूछते थे, तुमने उसको पीर बनाया। वजह क्या है? वजह ये है तुम्हारी जहालत है। अल्लाह कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह के बंदे बनो। बंदे किसके बनो? अल्लाह के वलियों से रास्ता पूछो। अजीजा ने गिरामी कदर हजरात, मेरे आमद रज़ा ने हर मैदान में कमाल कर दिया। जिस तरफ आए, जिस तरफ गए उस तरफ, पीरी मुरीदी की तरफ आए तो वहां भी डंके बजा दिया। तभी तो मैं कहता हूँ मुल्के सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लिम, मुल्के सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लिम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। मेरे आला हजरत आप भी आला है, मेरे आला हजरत का कलाम आला, मेरे आला हजरत की मार्फत आला। आला हजरत फरमाते हैं जिसकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पेला। जिसकी हर अदा ऐसे पीरे तरीकत पे, पीर वो था जिसका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी था। पीर वो था जिसका नाम दाता अली हुजवेरी था। कश्फुल माजूब लिखी, आज तक किसी पीर को कहें कश्फुल माजूब, वो यार कश्फुल माजूब तो बड़ी दूर की बात रहेगी, कुरान ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आता। कुरान के अंदर रब ने क्या लिख के भेजा, क्या पैगाम दिया, वो तो दूर की बात, इतना भी नहीं पता कि अल्लाह कह क्या रहा है। ऊपर जेर भी लगी हुई है, नीचे जबर है, पेश पड़ी हुई है, फिर भी पता नहीं चल रहा कि लफ्ज पढ़ना कैसे है। जिसको अल्लाह का कलाम पढ़ना नहीं आता वो तुझे तावीज दे के खैर कैसे अता कर सकता? बेटे देने वाला भी अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह है, रिज्क देने वाला अल्लाह है। हर शय कोई पीर कुछ भी दे सकता, मैं आपको कुछ भी दे सकता, कोई पीर आपको कुछ भी दे सकता। जो ये कहता है वो मुशरिकाना अकायद रखता है। आले सुन्नत का ये अकीदा नहीं है। देने वाला कौन है?
कोई तावीज दे के ना रोक सकता है, ना कोई तावीज दे के बढ़ा सकता है। शाहजी फिर पीरों के पास जाते क्यों हैं? मैंने कहा इसलिए जाते हैं, मेरे रसूलुल्लाह ने कहा जब तुम्हारी दुआ कबूल ना हो रही हो तो किसी मुसलमान भाई से कह के दुआ करवाया। या रसूलुल्लाह फिर भी ना हो, फरमाया फिर रसूलुल्लाह की महफिल सजाया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो और फिर वहां दुआ करा करो। सरकार अगर इतनी औकात ना हो कि महफिल सजा ले, फरमाया फिर जहां जिक्र मुस्तफा हो रहा हो वहां बैठ के दुआ किया करो, अल्लाह कबूल कर ले। मैंने आज तक किसी किताब में हुजूर की हदीस नहीं पढ़ी, आज तक किसी किताब में हुजूर की हदीस मैंने नहीं पढ़ी कि हुजूर ने फरमाया पीर दुआ करे तो दुआ लग जाती है। लेकिन मैंने ये हुजूर की हदीस जरूर पढ़ी है कि जब बाप मुसल्ले पे बैठ के अपने बेटे के लिए दुआ करता है, अल्लाह बाकी दुआएं पीछे कर देता है, उस दुआ को पहले कबूल करता है। और फिर फरमाया कि एक बाप की दुआ अपने बेटे के लिए ऐसे है जैसे नबी की अपनी उम्मत के लिए दुआ है। अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप के हाथ चूमो, जिनके हाथ चूमने से तुम्हें सवाब है, और हमारे हाथ भी ना चूमा करो। आप चूमते हैं, आपकी मोहब्बत है, मैं मंगना करता रहता हूँ लेकिन आप फिर भी चूमते हैं, ये आपकी मोहब्बत है। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे इतना ना चूमो पीरों के साहबजादों को, और पीरों को इतना ना ऊंचा करो कि उनको अपना गलत सही ना पता चले, उन्हें दीन, उनको हाजत ही ना महसूस हो कि हमने दीन पढ़ना है। जिस तरह आप बशर हैं वैसे उस तरह ही पीर भी, जिस तरह आप जिना कर सकते हैं पीर भी जिना, चोरी आप भी कर सकते हैं वो भी चोरी। मासूम अंबिया हैं, फरिश्ते हैं, उसके बाद कोई भी मासूम, उनको इतना ना समझ लेंगे कि बड़ी ये कोई नई मखलूक है, ये पीर हैं तो ये पता नहीं क्या है, क्या है पीर, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का प्रचार करने वाला है। अगर जिसके दिल में हदीस है, जिसके दिल में कुरान है, फिर वो पीर है। फिर उसकी जूतियां उठा के सीने से लगा लेना, फिर अल्लाह तुझे उसका भी अजर अता फरमाएगा। और अगर जाहिल है तो उनसे बचो और अहले इल्म के पास बैठो। उलमा से बेहतर अल्लाह का वली कोई नहीं हो सकता। उलमा के करीब बैठे और ऐसे पीरों का इंतखाब करें जो अल्लाह वाले हैं, फिर आपको बात समझ आएगी कि अल्लाह और उसके रसूल का दीन। अज़ीज़ान गिरामी कदर हजरात व अहबाब मन, इन बातों को कभी भी भूलना। अज़ान का टाइम हो गया जी। अज़ीज़ान गिरामी कदर हजरात, ऐसे पीर का इंतखाब करें जिसको लोग बरेली का ताजदार कहते हैं, और जिसने हमें लो बताया, लोगों मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने बताया, लोगों अल्लाह को मानना है और फिर रसूल को मानना है। और आमद रज़ा तेरे सदके जाऊं, क्या कमाल से हुजूर की शान बताई। आमद रज़ा ने बताया, लोगों अल्लाह को मानो फिर हुजूर को मानो, फिर हाजत किसी और से मांगने की नहीं रहेगी। और फरमाया कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला सच्चा मिल के पढ़े सबसे ओ ला अल्लाह एजाज भाई की मेहनतों को कबूल फरमाए।